Subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। इसी तरीके से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। देखिए, सबसे पहली बात, किसी भी चीज़ को हम लोग क्लासीफाई करते हैं तो क्लासीफाई करने के डिफरेंट बेसिस होते हैं, मतलब डिफरेंट बेसिस पर हम लोग किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई चीज़ जो है, जिस तरीके से क्लासेस हम लोग बच्चों की बनाते हैं तो उसको क्लासीफाई करने के लिए उसकी क्लास सजेस्ट करते हैं कि भाई ये आया इस क्लास में पढ़ता है, उस क्लास में पढ़ता है। जैसे प्री नर्सरी में है, केजी में है, या 1 में है, 2 में है, 5 में है, 10th में है, या फर्स्ट ईयर इंटर में है। तो इस तरह से हम लोग उनको क्लासीफाई करते हैं। इसी तरीके से वायरसेस को भी क्लासीफाई करने के डिफरेंट बेसिस हैं। जैसे देखें, वायरस को क्लासीफाई करने का सबसे पहला बेस है होस्ट, कि किस होस्ट पर वो अटैक कर रहा है। दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बेस की बात करें तो वो दूसरे नंबर पर वाला बेस जो है वो है मार्फोलॉजी या उसकी स्ट्रक्चर। और तीसरे नंबर के बेस की बात करें तो तीसरे नंबर पर बेस है उसका जीनोम, कि उसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, या डीएनए प्रेजेंट है या फिर आरएनए प्रेजेंट है। तो अब पहला बेस हम लोग पढ़ लेते हैं होस्ट के बेस पर वायरसेस को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। देखिए, वायरसेस को क्लासीफाई करने का बहुत ही आसान तरीका है होस्ट के बेस पर। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरियाज पर अटैक करते हैं। बैक्टीरियाज पर अटैक करने वायरसेस को हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं, और वो ज़्यादातर डीएनए के बने होते हैं और पॉलीहेड्रल हेड होता है उनका, उसी के साथ साथ उनके पास एक टेल होती है। इसी तरीके से प्लांट्स पर अटैक करने वाले वायरस को हम लोग कहेंगे प्लांट वायरस। और प्लांट वायरस जो हमारे पास होते हैं वो अटैक करते हैं प्लांट्स पर। ज़्यादातर जो है 2000 से भी ज़्यादा प्लांट वायरसेस अब तक स्टडी किए गए हैं, और उनको देखा गया है कि उनके अंदर जो जीनोम होता है वो जीनोम कौन सा होता है, आरएनए। और उनकी जो शेप होती है वो रोड शेप्ड होते हैं, कुछ स्फेरिकल्स भी होते हैं। जैसे टोबैको मोज़ाइक वायरस को आप लोगों ने पढ़ा है, दैट इज स्फेरिकल। टोबैको जो होता है वो स्फेरिकल होता है। और इसी तरीके से एनिमल्स पर अटैक करने वाले वायरसेस को हम लोग एनिमल वायरसेस कहते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स है, जैसे राउज सरकोमा एज अ वायरस जो काज करता है कैंसर। इसी तरीके से पेपो वायरस है जो वार्ड्स काज करता है। इसी तरीके से पॉक्सी वायरस है जो स्मॉल पॉक्स काज करता है। इसी तरीके से पी कोरोना वायरस है जो काज करता है क्या, पोलियो और हेपेटाइटिस ए। इसी तरीके से पैरामाइक्सो वायरस है जो मीजल्स एंड मम्स काज करता है। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग मार्फोलॉजी की बात करें तो मार्फोलॉजी के बेस पर, यानी कि उनकी शेप क्या है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके बेस पर भी हम लोग वायरसेस को क्लासीफाई करते हैं। जैसे हमारे पास वायरस की बात करें तो उसके स्ट्रक्चर के हवाले से एक होते हैं हेलिकल कैप्सिड वाले वायरस। अब हेलिकल कैप्सिड वाले वायरसेस को हम लोग कहते हैं हेलिकल कैप्सिड वायरस। जैसे इसका एग्जाम्पल है TMV, टोबैको मोज़ाइक वायरस। पॉलीहेड्रल कैप्सिड वाले एडिनो वायरसेस एग्जाम्पल है इनका। एनवलप्ड, याद रखना ये सवाल पूछा जा चुका है। एनवलप रखने वाले वायरसेस को हम लोग एनवलप्ड वायरस कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस कौन सा वायरस है, ये सवाल पूछा जा चुका है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, कुछ कॉम्प्लेक्स कैप्सिड होते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज है, इसके पास कॉम्प्लेक्स कैप्सिड होता है, और इसके पास पॉलीहेड्रल कैप्सिड भी हो सकता है। उसके बाद जीनोम की बात करें तो जीनोम के बेस पर भी वायरसेस डिफरेंट काइंड्स के हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया था, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, यानी एस डीएनए। जैसे इसका एग्जांपल है माइल्ड रेश वायरस। इसी तरीके से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, स्मॉल पॉक्स इसका एग्जांपल है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, रूबेला वायरस हो गया। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डायरिया वायरस हो गया। इस तरह से इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग फिडेल के बुक के हवाले से देखें तो फिडेल के बुक में भी यही चीज़ें हैं। देखें, जैसे एक मिनट फोकस कर लें हम लोग। जैसे देखें क्या है, वायरस को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट। जैसे बैक्टीरियोफेज हो गया, प्लांट वायरस हो गया, एनिमल वायरस हो गया। और इसी तरीके से हम लोग वायरस को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ द कैप्सिड, यानी स्ट्रक्चर के बेस पर, मार्फोलॉजी के बेस पर। जैसे हेलिकल कैप्सिड हो गया। इसी तरीके से हमारे पास जो है पॉलीहेड्रल हो गया, एनवलप्ड हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। इसी तरीके से जीनोम के बेस पर करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड। इस तरह से हम लोग वायरसेस को
क्लासीफाई करते हैं। थैंक यू सो मच।